मैं प्रवीण कुमार एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल में। तो साथियों, जैसे कि हमारे नाउन से रिलेटेड जो सेशन चल रहा है वो सेशन लगभग अब लास्ट स्टेज पे, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था, मैंने आपको लास्ट टाइम में कहा था कि साथियों मैं आप लोगों के लिए लगभग 15 टू 20 क्वेश्चन जो है प्रत्येक टॉपिक के फिनिश होने के बाद आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो नाउन के हमारे फिनिश होने के बाद आज हम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं साथियों। तो इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपने नाउन्स की जो भी स्टडी करी है वो नाउन्स की स्टडी आप लोगों की कहां तक पहुंची और उसमें कहां क्या आप लोगों के कंफ्यूजन रहा, वो सब आपके कंफ्यूजन यहाँ इस इन 10 क्वेश्चंस के माध्यम से मैं दूर करने का प्रयास करूंगा साथियों। और साथ ही इस सेशन के समाप्त होने के बाद हमारा जो कल जो वीडियो अपलोड होगा साथियों वो भी नाउन से रिलेटेड उन 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में होगा जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे साथियों। तो आज का जो सेशन है वो है नाउन से रिलेटेड 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिनसे कि आपने जो नाउन की स्टडी करी है उनको आप जज कीजिए कि आपने कहां तक के नाउन को अच्छे से कवर किया है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा होने वाला है नाउन से रिलेटेड और क्वेश्चन है द गंगा ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स एवरी ईयर। तो साथियों जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में पहली चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए साथियों कि सेंटेंस में आपके नाउन कौन कौन से हैं। पहली चीज तो आप ये आइडेंटिफाई करो कि इसमें नाउन कौन कौन से हैं। और जैसे कि एग्जाम में आपके अंडरलाइन किया हुआ आएगा, लेकिन आपकी कैपेसिटी साथियों इतनी होनी चाहिए कि आप खुद भी अपनी स्टडी के बेस पे ये आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन सा बढ़िया नाउन है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं साथियों कि इसमें एक नाउन है आपके गंगा रिवर, सेकंड वन आपके है बैंक्स एंड थर्ड वन है आपके ईयर। इसके अलावा ओवरफ्लो साथियों ये क्या है वर्ब। इट्स क्या है साथियों, इट्स ए पजेसिव एडजेक्टिव जो कि इस बैंक्स नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और फिर इसमें जो एवरी वर्ड है साथियों जो कि नाउन वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है और ये एवरी आपके हो गया साथियों डिटरमिनर। तो अब यहां आप इस पहले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कीजिए कि मैंने जो आप लोगों को 3 नाउन मार्क किए हैं ये नाउन कौन कौन सी कैटेगरी के हैं साथियों। तो फर्स्ट में जैसे कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो से बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में नाउन का फर्स्ट लेटर साथियों कैपिटल है तो वो नाउन कौन सा होगा, प्रॉपर नाउन। तो साथियों यहां आपके कोई दिक्कत नहीं है, आपने गंगा रिवर को आइडेंटिफाई किया इसके फर्स्ट लेटर के कैपिटल होने के बेस पे, तो ये हो गया साथियों प्रॉपर नाउन। देन हम मूव करेंगे बैंक्स के लिए। साथियों आप देख पा रहे हैं इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है, मींस ये प्रॉपर नाउन तो नहीं है साथियों। और आप देख सकते हैं साथियों बैंक मींस किनारा। अब ये इसका प्लूरल फॉर्म है, आप देख पा रहे हैं साथियों कि बैंक जो है उसका प्लूरल फॉर्म हो पा रहा है, यानी आप देख सकते हैं साथियों प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं होगा और आपके जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसका प्लूरल नहीं होगा साथियों। और इसके अलावा आपके जो मटेरियल नाउन है उसका भी प्लूरल नहीं होगा। अब बचे कौन से, कॉमन और कलेक्टिव। अब कलेक्टिव नाउन है उससे वो तो ग्रुप को समूह को बताता है। इट मींस बैंक या बिल्कुल क्लियर है इसका प्लूरल फॉर्म भी है, तो बैंक यहां होने वाला है कॉमन नाउन। अब साथियों यहां हमारे पास लास्ट वन बच रहा है वो है दैट इज ईयर। अब आप साथ में बताइए कि ईयर मींस साल या वर्ष, ईयर का ईयर्स हो सकता है, डेफिनेटली ईयर का ईयर्स हो सकता है। इट मींस ईयर कौन सा नाउन हुआ साथियों, ईयर हुआ कॉमन नाउन। हाँ साथियों इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाहूंगा। कुछ साथियों के दिमाग में ये कि ईयर जो है ये प्रॉपर वर्ड है, ये भी हमारे दिमाग का आइडिया है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ईयर को हम देख थोड़ी ना सकते हैं, तो फिर ईयर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों नहीं है। तो साथियों मुझे आप एक बात बताइए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है क्या आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल फॉर्म किया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, जैसे कि हमने हमारे लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी होंगे साथियों उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, जबकि ईयर का प्लूरल फॉर्म आप कर सकते हो, ईयर का बना ईयर्स। दैट्स व्हाई द टाइटल ऑफ दिस वन शुड बी कॉमन नाउन नॉट एब्स्ट्रैक्ट। आशा करता हूं साथियों फर्स्ट क्वेश्चन में आपके तीनों जो नाउन्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। अब सेकंड आपका रहा साथियों, सेकंड क्वेश्चन है ऑक्सीजन इज अ गैस। अब साथियों ऑक्सीजन इज अ गैस, इसमें आप इंपॉर्टेंट ये देख सकते हो साथियों कि ऑक्सीजन में जो ओ है वो कैपिटल है। इट मींस इसको आप ये गलती ना करें कि ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर कैपिटल आ गया तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि ये तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है साथियों। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर क्या है, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर तो कैपिटल ही आएगा भले कोई सा ही वर्ड हो। अब आप
ये सोचिए कि ऑक्सीजन वर्ड को यदि मैं सेंटेंस में मूव करूं मिड में या लास्ट में, तो क्या ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा? नहीं। इट मींस ये प्रॉपर नाउन तो नहीं है। और ऑक्सीजन मींस ऑक्सीजन क्या है? एक मटेरियल ही तो है, गैस है, एक तरह से काइंड है गैस का। तो ऑक्सीजन कौन सा नाउन है साथियों? ऑक्सीजन क्लियर है, मटेरियल नाउन है, क्योंकि ये गैस का ही एक काइंड है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, आप देख पा रहे हैं गैस। अब गैस कौन सा नाउन है? अब यहां आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आ सकते हैं साथियों कि गैस क्या मटेरियल नाउन है या गैस कॉमन नाउन है। साथियों आप गैस का प्लूरल फॉर्म बनाइए। गैस का क्या गैसेज हो सकता है? डेफिनेटली गैस का गैसेज हो सकता है, और गैस का गैसेज हो गया इट मींस इसका प्लूरल फॉर्म हो गया, और प्लूरल फॉर्म होने की वजह से ये कौन से नाउन की कैटेगरी में गया साथियों? ये गया कॉमन नाउन की कैटेगरी में। जबकि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन से नहीं कर सकते साथियों हम लोग, इसीलिए ऑक्सीजन तो मटेरियल नाउन में और गैस का गैसेज कर सकते हैं। इट मींस गैस कौन सा नाउन हुआ? गैस आपका नाउन हुआ कॉमन नाउन। दैट्स इट। तो साथियों ये आपके क्वेश्चन नंबर 2। अब थर्ड वन हमारा क्वेश्चन होने वाला है मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। अब इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं साथियों अंडरलाइन वर्ड है सोल। तो साथियों सोल ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। सोल मींस आत्मा। अब नए हम आत्मा को देख सकते हैं, नए इसको महसूस कर, दिमाग का साथियों एक आइडिया है, एक विचार है। तो दैट्स इट। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि सोल जो है वो हमारे दिमाग का आइडिया है, और दिमाग का आइडिया कौन सी नाउन की कैटेगरी में आएगा साथियों? हमारा आइडिया जो है वो आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। तो यहाँ सोल जो है, क्या आप सोल का सोल्स कर सकते हैं साथियों? नहीं कर सकते। और क्या आप सोल के एस को कैपिटल लेटर में लिखेंगे? नहीं। तो न इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आ सकता है, न मैं इसका प्लूरल फॉर्म बना सकता हूं, न इसको कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में ले सकता हूं। इट मींस अब आपके पास कौन सा नाउन बच रहा है साथियों सोल के लिए? वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सोल आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। बिल्कुल आसान है साथियों। अब आपका फोर्थ वन क्वेश्चन जो है ही राइट्स इन इंक एंड विद पेन। साथियों यहां आप दो नाउन अंडरलाइन देख सकते हैं। अंडरलाइन वर्ड आपके एक तो इंक और एक पेन। तो साथियों इंक जो वर्ड है, इंक क्या है? इंक मटेरियल है साथियों। क्लियर है बिल्कुल। इंक क्या है? सही क्या है? मटेरियल। दैट्स व्हाई द टाइटल ऑफ दिस वन शुड बी मटेरियल नाउन। तो ये आपके हो गया साथियों मटेरियल नाउन। इंक क्या है? इंक पदार्थ तो है, तो मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आ गया। लेकिन अब यहां आप गौर कीजिएगा साथियों पेन। He writes in ink and with pen। अब साथियों पेन जो है, पेन कौन सा नाउन हो पाएगा? प्रॉपर नाउन नहीं, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा। क्या फिर मैं इसको कलेक्टिव नाउन करूं? नहीं, यह ग्रुप को भी नहीं बता रहा। क्या मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन करूं? नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को तो हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जबकि पेन को देख सकते हैं, छू सकते हैं। और फिर कौन सा बचा आपके साथियों? फिर आपके बचा एक तो कॉमन और एक आपके बच गया कलेक्टिव नाउन। तो न तो ये कलेक्टिव नाउन है साथियों, और क्या पेन का पेंस कर सकते हैं? डेफिनेटली पेन का पेंस किया जा सकता है। इट मींस जब इसका प्लूरल फॉर्म किया जा सकता है, पेन का पेंस हो सकता है, तो ये कौन से नाउन की कैटेगरी में होगा साथियों? ये होगा कॉमन नाउन की कैटेगरी में। ये भी बिल्कुल क्लियर है साथियों, इसमें भी आपके कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब फिफ्थ वन क्वेश्चन है आपका, इसमें फोर्थ वन में देखिए साथियों इंक मटेरियल नाउन, और पेन का पेंस हो सकता है साथियों, इंक का इंक्स नहीं होगा, और इंक का इंक्स नहीं हो सकता, इसलिए क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं कर सकते, जबकि पेन का पेंस किया जा सकता है। दैट्स व्हाई द काइंड ऑफ दिस वन शुड बी कॉमन नाउन। नेक्स्ट वर्ड है साथियों आपके क्वेश्चन नंबर 5 है ही हैज गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। आप यहां देख सकते हैं कि फर्स्ट वन आपका जो वर्ड है, अंडरलाइन वर्ड है, वो है नॉलेज। तो साथियों नॉलेज कौन सी नाउन की कैटेगरी में होगा? बिल्कुल सिंपल है, नॉलेज ज्ञान, माइंड का आइडिया साथियों, हमारे दिमाग का आइडिया है। आइडिया कौन सी नाउन की कैटेगरी में आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या आप नॉलेज का नॉलेजेस कर सकते हो? नहीं। क्या ये मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आएगा? नहीं। क्या ये किसी कलेक्शन को बता रहा है? नहीं। क्या ये किसी प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई कर रहा है? नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सी नाउन की कैटेगरी में होगा साथियों? सॉरी, नॉलेज जो है वो कौन सी नाउन की कैटेगरी में हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिकॉज़ दिस वन इज एन आइडिया ऑफ आवर माइंड। तो ये आपके हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नॉलेज हो गया आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात एक और है साथियों, इंग्लिश ग्रामर। अब मेरा आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन है साथियों कि मैंने इंग्लिश वर्ड को अंडरलाइन क्यों नहीं किया? इंग्लिश वर्ड है, वो भी हमारे दिमाग का एक आइडिया है साथियों, तो वो भी कौन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने इंग्लिश वर्ड को यहाँ अंडरलाइन नहीं किया।
इसका क्या रीजन है साथियों, एक सेकंड के लिए अपने दिमाग में सोचिए थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, मैं इसका आंसर बताता हूं साथियों आपको कि यहाँ मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आप वर्ड के मीनिंग के अकॉर्डिंग मत चलिए, आप वर्ड के फंक्शन के अकॉर्डिंग चलिए। अब यहाँ आप जो देखिए इंग्लिश वर्ड है वो फंक्शन किसका कर रहा है, यहाँ आप देख पा रहे हो साथियों इंग्लिश वर्ड के बाद यहाँ जो वर्ड है दैट इज ग्रामर। ग्रामर क्या है साथियों, नाउन। अब इस ग्रामर नाउन के पहले जो इंग्लिश वर्ड है वो क्या कर रहा है, वो इसकी विशेषता बता रहा है। कैसे कि मैं कौन से ग्रामर की बात कर रहा हूं, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर। मीन जो इंग्लिश वर्ड है वो यहाँ नाउन नहीं बल्कि साथियों एडजेक्टिव के फंक्शन में है, ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, यानी विशेषण है, विशेषता किसकी बता रहा है, ग्रामर की, कि मैं इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहा हूं, नॉट हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर। दैट्स व्हाई in this sentence here the English word is a kind of adjective, not grammar। और यहाँ जो आप not noun, this is the adjective not noun। आप देख सकते हैं साथियों यहाँ आप ग्रामर वर्ड जो देख पा रहे हैं, ग्रामर वर्ड बिल्कुल सिंपल है, ग्रामर वर्ड हमारे दिमाग का आइडिया है। इट मींस ये भी कौन से नाउन की कैटेगरी में साथियों, ये हुआ आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। अब इस वर्ड से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने रखा है साथियों, बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे हैं यहाँ, इसमें है द फ्लीट हैज अराइव्ड एट द बैंक। अब यहाँ आपके जो नाउन है सेंटेंस में, फर्स्ट वन इज फ्लीट एंड सेकंड वन इज बैंक। तो साथियों फ्लीट इज अ ग्रुप ऑफ शिप्स, यानी जो जहाजों का समूह है, उस शिप्स का जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं फ्लीट। अब सिंपल सी बात है साथियों, यहाँ फ्लीट वर्ड जो है वो ग्रुप ऑफ शिप्स को बता रहा है। That's why the category of this one should be collective noun। सिंपल है बिल्कुल, समूह को बता रहा है, समूह को बताने की वजह से फ्लीट जो नाउन है आपका ये हो गया साथियों कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ आप देख पा रहे हैं बैंक, और जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं आर्टिकल दे का यूज है, आर्टिकल अपने बाद किसकी डिमांड कर रहा है, आर्टिकल अपने बाद डिमांड कर रहा है नाउन की। अब यहाँ बैंक जो है वो कौन सा नाउन हुआ, बैंक, आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक, किनारा, किनारे की बात करूं साथियों में। अब बैंक जो है, क्या बैंक का बैंक्स हो सकता है, किनारा किनारे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बैंक का बैंक्स किया जा सकता है। इस वजह से क्योंकि इसका प्लूरल फॉर्म हो पाएगा, इसलिए यह आपका हो गया कॉमन नाउन की कैटेगरी में। बात आशा करता हूं साथियों बात आपके समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 पे आगे मूव करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 इज द लाइट्स ऑफ दिस रूम आर वेरी एक्सपेंसिव। मींस इस जो रूम है इसकी जो लाइट्स है वो बड़ी एक्सपेंसिव है। यहां डलाइन आप देख सकते हैं साथियों, फर्स्ट वन लाइट्स, सेकंड वन रूम। अब एक चीज मैं क्लियर कर दूं साथियों, एक्सपेंसिव वर्ड जो है वो मैंने इसलिए अंडरलाइन नहीं किया है, एक्सपेंसिव वर्ड जो है वो नाउन नहीं है साथियों। हालांकि मैं कहूं एक्सपेंसिव महंगा, दिमाग का आइडिया है, लेकिन ये नाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि साथियों एक्सपेंसिव वर्ड यहां फंक्शन कर रहा है किसका, एडजेक्टिव का, विशेषण का। ये विशेषता किसकी बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है सेंटेंस में लाइट्स की। इस रूम की लाइट्स बड़ी एक्सपेंसिव है, बड़ी महंगी है। तो एक्सपेंसिव वर्ड यहां नाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव है साथियों, जो कि लाइट्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। बढ़ते आगे, यहां आप देख सकते हैं साथियों लाइट्स और रूम। तो लाइट जो है साथियों, जो प्रकाश है, अगर मैं बात करूं सिर्फ लाइट की, प्रकाश की, तो साथियों वो लाइट का कभी लाइट्स नहीं होगा। एक लाइट, दो लाइट, तीन लाइट, ऐसे एक प्रकाश, दो प्रकाश, तीन प्रकाश नहीं हो सकता साथियों। क्योंकि ये जो लाइट है जो कि सूर्य की लाइट मिल रही है, या मेरे मान लीजिए ये जो आपके बल्ब की लाइट मिल रही है, तो वो लाइट है वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में है साथियों। जबकि यहां ये जो लाइट्स आप देख पा रहे हो, ये यहां बात कर रहा है सोर्स की साथियों, यहां वो लाइट के सोर्स की बात कर रहा है। मींस यहां वो लाइट वर्ड से किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट द बल्ब और सोर्स ऑफ द लाइट। तो बल्ब का बल्ब हो सकता है साथियों, ऐसे ही लाइट जो है वो यहां सोर्स के सेंस में है, और लाइट का जो सोर्स है उसका प्लूरल किया जा सकता है, एक बल्ब, दो बल्ब, तीन बल्ब। मींस यहां लाइट के इज टॉकिंग अबाउट द सोर्स ऑफ द लाइट, नॉट अबाउट द प्रॉपर लाइट। वो लाइट की बात नहीं कर रहा साथियों जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते। वो लाइट जो है वो कौन से नाउन की कैटेगरी में आएगी, वो आएगी आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। और जब यहाँ सोर्सेस की बात होगी साथियों,
तो इसका प्लूरल फॉर्म भी हो पा रहा है, देख सकते हैं आप, लाइट का लाइट्स हुआ, तो ये कौन से नाउन की कैटेगरी में है साथियों, ये आपके सिंपल है बिल्कुल, ये बन गया आपके कॉमन नाउन, ये भी बिल्कुल क्लियर है। अब थर्ड आपके इसी सेंटेंस में जो सेकंड वर्ड है रूम, बिल्कुल आसान है साथियों, रूम का रूम्स किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी आपके हो गया कॉमन नाउन की कैटेगरी में, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, आपके रूम का रूम्स किया जा सकता है। फिर आपके 8 वी कांट लिव विदाउट लाइट। अब वही बात जो अगले वाले क्वेश्चन में ये साथियों जो मैंने आपसे भी डिस्कस की है, वी कांट लिव विदाउट लाइट, हम प्रकाश के बिना जीवित नहीं रह सकते। मैंने आपको पहले भी कहा है आप सेंटेंस के मीनिंग पे मत जाइए, आप सेंटेंस के फंक्शन में जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 में जो लाइट्स है वो किसको बता रहा है, वो बता रहा है सोर्सेस को, इसीलिए कौन सा नाउन हुआ, कॉमन नाउन। अब यहाँ इस सेंटेंस में देखिए आप, वी कांट लिव विदाउट लाइट, हम लाइट के बिना जीवित नहीं रह सकते। अभी लाइट ये क्या है, लाइट, क्या हम लाइट को देख सकते हैं, नहीं, क्या छू सकते हैं, नहीं, मींस हमारे दिमाग का आइडिया है। अब लाइट है वो यहाँ इस सेंटेंस में फंक्शन कर रहा है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। फिर आप बढ़ते हैं आगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9, जो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये भी, द इंग्लिशमैन स्पीक इंग्लिश, द इंग्लिशमैन स्पीक इंग्लिश। अब यहां आप देख सकते हैं साथियों, एक वर्ड इंग्लिशमैन, एक वर्ड है इंग्लिश। अब इंग्लिशमैन सिंपल सी बात है, नाउन कौन सा हुआ, आपके जो इंग्लिशमैन है ये कौन सा नाउन है, सिंपल इंग्लिशमैन कोई भी हो सकता है साथियों। इंग्लिशमैन बहुत सारे आप देख सकते हैं, आप प्लूरल फॉर्म में है। इंग्लिशमैन अगर मैं MEN के बजाय MAN कर दूं तो सिंगुलर, और आपके यहां मैंने इंग्लिशमैन E प्लूरल के फॉर्म में कर दिया, सिंगल का मैंने बना दिया सिंगुलर का प्लूरल, और सिंगुलर का प्लूरल बना दिया तो कौन से नाउन की कैटेगरी में हो साथियों, कॉमन नाउन की कैटेगरी में। तो यहां आपके ये हो गया C फॉर कॉमन नाउन की कैटेगरी में। अब बढ़िया आगे साथियों, अभी हम आपके इंग्लिश हमारे दिमाग का आइडिया है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने आपको डिस्कस किया था, यहाँ जो इंग्लिश वर्ड है वो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है और नाउन को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है, वो यहाँ एडजेक्टिव है साथियों। और वो इंग्लिश वर्ड आप देख सकते हो वो मॉडिफाई नहीं कर रहा किसी नाउन को, बल्कि खुद नाउन के फंक्शन में है। और इंग्लिश जो है वो दिमाग का आइडिया है साथियों। हम बुक में अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इट मीन्स हम उस बुक को देख पा रहे हैं, हम लेटर्स को देख पा रहे हैं, इंक को देख पा रहे हैं साथियों। मैंने पहले भी आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आर्ट साइंस के जो भी सब्जेक्ट हैं वो भी आपके माइंड के आइडिया की कैटेगरी में आएंगे। इट मींस ये कौन से नाउन की कैटेगरी में होंगे, ये होंगे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। दैट्स इट, ये भी बिल्कुल क्लियर है साथियों। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आई हैव सीन द ताज 2 टाइम्स। अब आप देखिए साथियों, यहां ताज वर्ड का टी कैपिटल लेटर में है। अब टी कैपिटल लेटर में है, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई आपको सोचने की आवश्यकता नहीं साथियों। टी अगर कैपिटल लेटर में है तो ये हुआ प्रॉपर नाउन, तो ये आपके हो गया प्रॉपर नाउन, जो कि मैंने लास्ट टाइम बताया आपको आइडेंटिफिकेशन इसकी, आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल मिले, इट मींस कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। अब ये आपका टाइम्स आ गया साथियों, मैंने एक बार लास्ट टाइम भी आपको क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था साथियों। टाइम्स आ गया, टाइम अगर वर्ड को बोलूं इट मींस दिमाग का आइडिया है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन यहाँ इसका प्लूरल फॉर्म भी बन रहा है, ये आप देख पा रहे हो। और यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ 2 वर्ड जो है वो मॉडिफाई कर रहा है टाइम्स को, माने बता रहा है, संख्या बता रहा है, इसका प्लूरल फॉर्म हो गया। और प्लूरल फॉर्म होने की वजह से हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, ये कौन सी नाउन की कैटेगरी में साथियों, ये आपके हुआ कॉमन नाउन की कैटेगरी में। तो ये इस प्रकार से जो 10 क्वेश्चंस हैं, इनमें हमने बहुत सारे नाउन्स देखे साथियों। एग्जांपल मैं बहुत सारे आपको बता सकता हूं, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि मैं बिल्कुल जितने कम क्वेश्चंस हैं उनमें जितना नॉलेज आपको प्रोवाइड कर सकूं वो प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद जो अगला सेशन है साथियों, वो भी मैं 10 क्वेश्चंस का ही जो कि नाउन से रिलेटेड होंगे वही सेशन लेकर आऊंगा, और जो कि कल अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद जो है हम नाउन में नंबर, जेंडर, देन केस की बात करने वाले हैं। और प्रयास यही करूंगा साथियों कि जितने भी क्लासेस हमारी होने वाली है उनमें शॉर्ट एंड स्वीट जो हमारे 30 मिनट्स की क्लासेस होगी उनमें आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बताने का प्रयास करूंगा। और क्वेश्चंस हम साथियों, नॉलेज हम वही प्रोवाइड करवाएंगे जिसके एग्जाम में आने के चांसेस होंगे। और फिर उसके जस्ट टॉपिक के फिनिश होते ही मैं आगे बढ़ूंगा और आपको उस टॉपिक से रिलेटेड 15 to 20 क्वेश्चंस पूछूंगा। तो इस प्रकार से ये आपका आज का जो नाउन सेशन था
इसमें हमने डिस्कस किया कि कौन सा नाउन किस प्रकार से फंक्शन करता है। एक बात और ओरल आपको बता देता हूं साथियों, एक वर्ड है कमेटी, COMMITTE, ज्यूरी, ये सब कौन से नाउन है साथियों, ये कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आते हैं। और एक बार 2013 में ये क्वेश्चन आया भी था साथियों कि व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कमेटी, तो साथियों COMMITTE, ये भी एक क्वेश्चन याद रखिए साथियों, थर्ड के टीचर्स में ये आपके आया था 2013 है, 13 होना चाहिए साथियों, 2013 में कमेटी, ये आपको क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कमेटी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है जो भी आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर करने। तो साथियों ये था आज का हमारा सेशन नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। कल हमारा नया सेशन अपलोड हो जाएगा जो कि 10 क्वेश्चंस ही होंगे नाउन के, देन हम आगे की तरफ मूव करेंगे। तो साथियों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।